हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और सभी लोगों के एग्जाम अच्छे से हो रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे एमसीक्यू सीरीज में। हमने बात किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट से यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फोर्थ तक के एमसीक्यू को हम कवर कर चुके थे। आज बात करने जा रहे हैं यूनिट फिफ्थ से ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके सेकेंड वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। इसमें जो हमारा आज का जो इसको हम इस यूनिट फिफ्थ को 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे जनरल एनास्थेटिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपना अपना आंसर नोट करने के लिए और मैच करते जाइए। ओके, तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने से पहले इसके कुछ क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। जनरल एनास्थेटिक को 3 पार्ट में बांटा गया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। पहला है इनहेलेशनल एनास्थेटिक। इसके अंदर आता है, ट्रिक याद रखिए, साइड में होइए। साइड से यस से हो जाएगा सीवोफ्लुरन, आई से हो जाएगा आइसोफ्लुरन, डी से हो जाएगा डेसफ्लुरन, एम से हो जाएगा मेथॉक्सीफ्लुरन और ई से हो जाएगा एनफ्लुरन और एस से हो जाएगा हेलोथेन और आई ए से आपका हो जाएगा इनहेलेशनल एनास्थेटिक। उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट में आप याद रखिएगा यू से अल्ट्रा टीटीएम, टीटीएम से याद रखिएगा थायामाइलाल सोडियम और थायोपेंटाल सोडियम और यम से हो जाएगा मेथोहेक्जिटॉल सोडियम। उसके बाद हमारा जो डिसोसिएटिव एनास्थेटिक होता है उसके अंदर आता है हमारा कीटामाइन आता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जनरल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन था। अगर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग उस बुक में जो केडी त्रिपाठी में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें देखिए इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला इनहेलेशनल एनास्थेटिक और दूसरा है इंट्रावेनस एनास्थेटिक। इनहेलेशनल में हमारा एक होता है गैसियस एनास्थेटिक, जो इसमें एक एग्जांपल हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, और वोलेटाइल लिक्विड में एक अलग क्लासिफिकेशन में बांटा गया इनहेलेशनल को, जिसे बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। इसके अंदर सभी जो हमारे फ्लोरीन डेरिवेटिव सब वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, साथ में हेलोथेन और ईथर भी वोलेटाइल लिक्विड होता है। इसके अंदर हमारा फ्लोरीन डेरिवेटिव सभी आ जाएंगे वोलेटाइल लिक्विड में। ओके, इंट्रावेनस वाले में कुछ ड्रग एक्टिंग होती है, फास्ट एक्टिंग होती है, कुछ स्लोवर एक्टिंग। एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कौन सी ड्रग है स्लोवर एक्टिंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है, कौन फास्ट एक्टिंग स्लो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है, कौन बेंजोडाइजेपाइन्स इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है, कौन ओपाइड एनाल्जेसिक एनेस्थेटिक है, कौन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। सब एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो आप लोग सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोग एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग अपना आंसर नोट करने के लिए रेडी हो जाइए और मैच करते जाइए। हमारे सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक का क्या पर्पज होता है आप लोग को बताना है राइट आंसर। तो पहला कह रहा है टू गेट रिलीफ ऑफ पेन, पेन को रिलीफ कराने में मदद करता है, बिल्कुल सही। और इसी को बोलते हैं एनाल्जेसिया, बिल्कुल ये हमारा करता है। जनरल एनास्थेटिक का यही मेन काम होता है। बी कह रहा है ब्लॉक मेमोरी ऑफ प्रोसीजर, जिसे बोलते हैं एमनेसिया, बिल्कुल इसको भी कर देता है हमारा जनरल एनास्थेटिक, यानी ये दोनों को कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनहेल्ड एनास्थेटिक एंड इंट्रावेनस एनास्थेटिक एजेंट हैविंग जनरल एनास्थेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये कैसे वर्क करते हैं आपको राइट आंसर बताना है। चलिए राइट आंसर बताइए। पहला कह रहा डायरेक्ट एक्टिंग गाबा ए रिसेप्टर, बिल्कुल सही बात, हमारा राइट आंसर यही होगा कि डायरेक्ट एक्टिंग गाबा ए रिसेप्टर पर डायरेक्ट एक्ट करते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एनेस्थीसिया इंक्लूड हाउ मैनी स्टेज। एनेस्थीसिया को हम अलग अलग स्टेज में बांटते हैं। तो पूछ रहा है एनेस्थीसिया को कितने स्टेज में बांटा गया है। चलिए बताइए एनेस्थीसिया को कितने स्टेज में बांटा गया। अगर आप लोग को याद होगा इसको हम लोग 4 स्टेज में बांटते हैं। कितने? 4। 3 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया विच स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ डिलीरियम। अभी जो 4 स्टेज है उनमें से कौन सी स्टेज है जिसे हम स्टेज ऑफ डिलीरियम बोलते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको अगर याद होगा स्टेज सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ डिलीरियम। ओके, 4th का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड फॉर स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया के लिए आपको अलग अलग स्टेज को मैच कराना राइट आंसर से। तो चलिए मैच कराते हैं। स्टेज फर्स्ट जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो स्टेज फर्स्ट का ए का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इसमें भी दूसरा मिला, इसमें मिला और डी वाले मिला। तो गलत आंसर हमारा ए वाला काट दीजिए, सी वाला तो हो ही नहीं सकता। ओके, सेकंड कह रहा है स्टेज सेकंड क्या होता है, स्टेज बोलते हैं स्टेज ऑफ डिलीरियम बोलते हैं। ओके, तो बी का हमारा पहला हो जाएगा स्टेज ऑफ डिलीरियम। ओके, बी का पहला कहाँ मिला, इसमें भी मिल गया और किसी में नहीं मिल रहा। तो सारे ऑप्शन कट गए कितने आसानी से। इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा।
और बाकी अदर ऑप्शन मिला लीजिए। स्टेज 3 को बोलते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया और स्टेज 4 को बोलते हैं स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। ओके, इस तरीके से फिफ्थ का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया विच स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ डिलीरियम। किस स्टेज को हम स्टेज ऑफ डिलीरियम के नाम से बोलते हैं? अभी तो पढ़े हैं पीछे, स्टेज सेकंड को स्टेज ऑफ डिलीरियम बोलते हैं। तो सेकंड 6 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ कह रहा है एन आइडियल एनास्थेटिक ड्रग वुड। एक आइडियल एनास्थेटिक ड्रग कैसा होना चाहिए, आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो कैसा होना चाहिए, आंसर पढ़िए। पहला कह रहा इंड्यूस एनास्थेटिक स्मूथली एंड रैपिडली एंड सिक्योर रैपिड रिकवरी, बिल्कुल सही बात है, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, ये भी सही है। बी वाला कह रहा प्रोसेस ए वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिल्कुल सेफ्टी भी तो होनी चाहिए जनरल आइडियल एनास्थेटिक की, ये भी बात सही है। सी कह रहा है बी डिवाइड ऑफ एडवर्स इफेक्ट, यानी इसके एडवर्स इफेक्ट भी कम होने चाहिए, बिल्कुल आइडियल एनेस्थेटिक की जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सारी बातें सही है, इसलिए 7 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, नोट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक बिलोंग टू इनहेलेंट। कौन सी जनरल एनेस्थेटिक ऐसी है जिसे हम इनहेलेंट के कैटेगरी में रखते हैं? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। पहला करा सीवोफ्लुरोन, आइसोफ्लुरोन और डेसफ्लुरोन। हमने आपको अभी पीछे रिवाइज कराया था कि जितने भी फ्लुरोन डेरिवेटिव्स होती हैं सब इनहेलेशनल एनेस्थेटिक के अंदर आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी वाला, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। यहाँ पर नॉट पूछा, ध्यान दीजिएगा, नॉट। अब आपको बताना कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एनफ्लोरेन वाली है तो हमारी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में आता है। मेथॉक्सीफ्लोरिन भी हमारा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होता है, हेलोथेन भी होता है। तो बच्चा क्या हमारा कीटामाइन जो होता है हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में आता है। तो इसीलिए राइट आंसर हमारा 9th का डी वाला हो जाएगा, ये हमारा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे गैस कौन था, एक ही तो था, तो गैस इनहेलेशनल एनेस्थेटिक था, कौन सा? वो था हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आगे आएगा, 10th का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वोलेटाइल लिक्विड। अब इनमें से कह रहा है कौन सा वोलेटाइल लिक्विड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से ईथर हमारा वोलेटाइल होता है, हेलोथेन भी होता है, सीवोफ्लोरिन भी होता है। तो बचा क्या, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा वोलेटाइल लिक्विड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक नहीं है। ओके, क्लासिफिकेशन से ऐसे इजी क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। कह रहा है इनमें से कौन सा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक नहीं है। तो चलिए आप लोग राइट आंसर पढ़िए। पहला कह रहा है थायोपेंटोन सोडियम, ये तो हमारा होता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। बी कह रहा है मेथोहेक्जिटोन सोडियम, ये भी हमारा होता है। प्रोपोफॉल, ये भी हमारा होता है। बचा क्या हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड, यही हमारा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होता है। ओके, इसलिए हमारा 12th का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फास्ट एक्टिंग पैरेंटल जनरल एनेस्थेटिक। अब देखिए फास्ट एक्टिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया, इसीलिए मैंने उसका क्लासिफिकेशन भी आपको याद करा दिया था। तो चलिए कौन सा फास्ट एक्टिंग नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा थायोपेंटोन सोडियम, थायोपेंटोन सोडियम तो फास्ट एक्टिंग में आता है। मेथोहेक्जिटोन सोडियम ये भी आता है। प्रोपोफॉल ये भी आता है। जो कीटामाइन होता है यही हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक होता है और ये हमारा स्लोवर एक्टिंग होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। और नहीं ये तो पूछा गया, तो 13 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक बार क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इनहेलेशनल में दो टाइप है, गैस और वोलेटाइल। गैस हमें याद है नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल में ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, जितने भी फ्लोरिन वाली हैं सब वोलेटाइल लिक्विड होती हैं। इंट्रावेनस दो टाइप होती है, फास्ट एक्टिंग, स्लोवर एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्जिटोन सोडियम, प्रोपोफॉल और इंटरमीडिएट होते हैं। और स्लोवर एक्टिंग को भी 3 पार्ट में बांटते हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक और ओपाइड एनाल्जेसिक। बेंजोडाइजेपाइन में हमारा डाइजेपाइन वाली आती है, डायाजिपाम, लोराजिपाम और मिडाजोलम आ जाती हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसे कीटामाइन बोलते हैं। ओपाइड एनाल्जेसिस में फेंटानिल और रेमीफेंटानिल आ जाता है। ओके, तो क्लासेस जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसोसिएटिव जनरल एनेस्थेटिक। अभी देखिए पीछे पढ़ के आए, सिंपल सा क्वेश्चन याद आ गया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप लोग राइट आंसर निकालिए। इसका एग्जांपल होगा ए वाला, कीटामाइन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेसिया इज ओपाइड एनाल्जेसिस। आपको बताना कौन सी एनाल्जेसिया जो होती है ओपाइड एनाल्जेसिस की कैटेगरी में आता है। अभी पीछे पढ़ के है, जल्दी बताइए राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर चूज करिए, फेंटानिल आता है, हाँ बिल्कुल आता है, रेमिफेंटानिल दोनों आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है व्हाट मिक्सचर ऑफ गैसेस आर यूज इन एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया में किस मिक्सचर ऑफ गैस का यूज करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। हमारा एनेस्थेसिया में नाइट्रस ऑक्साइड तो होता ही है, जो नाइट्रस ऑक्साइड वाले सारे ऑप्शन चूज कर लीजिए, लेकिन उसके साथ हम ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, तो ए वाला हो जाएगा 16 का। नोट करिए। नेक्स्ट 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनास्थेटिक इज ओपाइड एनाल्जेसिस। फिर वही पूछ रहा है इनमें से कौन सा ओपाइड एनाल्जेसिस है। चलिए राइट आंसर बताइए। फेंटानिल होता है, बिल्कुल सही। रेमिपेंटानिल होता है, दोनों होते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लग रहा है, तो 17 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सेकेंड गैस इफेक्ट इज एक्सक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विद हैलोथेन। तो सेकेंड गैस इफेक्ट कौन सो करता है, इसमें राइट आंसर निकालिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी वाला, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस। देखिए लाफिंग गैस भी पूछ लिया, अभी पीछे बताया था, सिंपल सा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस होती है। 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट एनास्थेटिक। इनमें से कौन सी है जिसकी पोटेंसी ज्यादा होती है एनास्थेटिक कैटेगरी में। चलिए राइट आंसर निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर नोट करिए। जो हैलोथेन होता है हमारा इंपॉर्टेंट पोटेंट एनास्थेटिक कैटेगरी में आता है। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनास्थेटिक यूज इन अस्थमेटिक पेशेंट। कौन सा ऐसा एनास्थेटिक है जो अस्थमेटिक पेशेंट में यूज किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिन्हें अस्थमा हुआ उनको कौन सा एनास्थेटिक हम ज़्यादा मेनली प्रीफर करते हैं देने के लिए। तो देखिए पहला ऑप्शन हैलोथेन, ये भी प्रीफर किया जाता है, और कीटामाइन दोनों प्रीफर किया जाते हैं, क्योंकि दोनों क्या करते हैं हमारे ब्रोंको डायलेशन में हेल्प करती हैं। सो यूज इन अस्थमेटिक पेशेंट। ओके। बाकी जो अदर ड्रग होती है हमारे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है। तो इसका जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनास्थेटिक यूज यूट्राइन रिलैक्सेंट। अब कौन सा इनहेलेशनल एनास्थेटिक है जो यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह यूज की जाती है। तो चलिए बताइए, इसका राइट आंसर होगा हैलोथेन। हैलोथेन जो होती है यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह यूज वर्क करती है और लेबर को डिले करती है, पेन को डिले करती है। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 23 कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ कीटामाइन। कीटामाइन का यूज क्या है बताइए। कह रहा पहला यूज एज एनास्थेटिक इन चिल्ड्रन, बिल्कुल इसका यूज चिल्ड्रन में एनास्थेटिक तरह यूज किया जाता है। एंड कैन गिव टू एस्थेमेटिक पेशेंट, बिल्कुल दिया जाता है। और सी वाला कह रहा है वो पीपुल विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, बिल्कुल क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है कीटामाइन का। इसलिए 23 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आंसर नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है इनहेलेशनल एंड जनरल एनास्थेटिक ऑफ चॉइस इन ब्रोंकियल अस्थमा। अब कह रहा इनहेलेशनल पूछा, ध्यान दीजिएगा। इनहेलेशनल एनास्थेटिक ब्रोंकियल अस्थमा के कौन सा होता है, चलिए बताइए। 24 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला हैलोथेन, ये हमारा इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक में आता है। नेक्स्ट है 25 का रहा है इंट्रावेनस। अब यहाँ देखिए इन्होंने इस बार इंट्रावेनस पूछ लिया। इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक चॉइस फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। हमारी इंट्रावेनस कौन होती है, अब इंट्रावेनस हमारी कीटामाइन हो जाएगा। 25 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज डिसोसिएटिव एनास्थेटिक। इनमें से कौन सा है जो डिसोसिएटिव एनास्थेटिक करवाता है। तो आप लोग का राइट आंसर बताना है। अभी तो इसको पढ़ के आए हैं कीटामाइन। 26 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ओके, नोट करते जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरिनेट एनास्थेटिक एंड आइसोमर ऑफ एनफ्लोरेन। बताना है कौन सी फ्लोरिनेटेड एनास्थेटिक है और एनफ्लोरेन का आइसोमर भी हो। अगर आप लोग को याद होगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला। आइसोफ्लोरेन जो होता है एनफ्लोरेन का आइसोमर होता है और फ्लोरिनेटेड एनास्थेटिक भी होता है। ओके, 27 का सी वाला हो जाएगा। 28 कह रहा है हैलोथेन कंटेन दी हेलो एटम। अब हेलोथेन में कौन कौन से हेलोजन एटम पाए जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे तो उसके अंदर ब्रोमीन पाया जाता है, क्लोरीन भी होते हैं और फ्लोरीन भी होते हैं। 28 का राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, लगा लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको पूछा था, इसमें देखिए सब में जो हेलोथेन है यहाँ देखिए इसमें आपका फ्लोरीन भी मिल रहा है और ब्रोमीन मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है। तो यही तो पूछा गया था। और बाकी सब में
फ्लोरीन क्लोरीन है। इसमें देखिए एन फ्लोरीन में भी फ्लोरीन क्लोरीन है और हमारा जो आइसोफ्लोरीन होता है इसमें भी सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन है। सिवोफ्लोरीन में भी हमारा सिर्फ फ्लोरीन पाया जाता है। ओके, और जो डेसफ्लोरीन होता है इसमें भी ओनली फ्लोरीन होता है। तो इस पे भी एमसीक्यू बन सकते हैं कि इसमें फ्लोरीन डेरिवेटिव्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फ्लोरिनेटेड कंटेनिंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। देखिए पूछ भी लिया, इनमें से कह रहा कौन सा ओनली फ्लोरीन कंटेनिंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक जिसमें सिर्फ फ्लोरीन ही हो। तो अभी पीछे पढ़ के आए हैं, राइट आंसर बताइए। तो जो हमारा सिवोफ्लोरिन और डेसफ्लोरिन होता है ये दोनों ओनली फ्लोरीन कंटेनिंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक कैटेगरी में आती हैं। 29 का राइट आंसर सी वाला लगा लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे सिवोफ्लोरिन और डेसफ्लोरिन। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सिवोफ्लोरिन है इसमें सिर्फ फ्लोरीन पाया जा रहा है और डेसफ्लोरिन में भी फ्लोरीन कंटेनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक विथ एंटी एमेटिक एक्शन। कौन सी जनरल एनेस्थेटिक है जिसका एक्शन कैसा हो, एंटी एमेटिक एक्शन हो। तो कौन सी है, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रोपोफॉल जो होती है हमारी एंटी एमेटिक एक्शन शो करती है। तो इस तरीके से मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 5 का जनरल एनेस्थेटिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एनालिसिस के साथ, उसके इंपॉर्टेंट नेम्स कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी करते रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और अगर आप लोग को एमसीक्यू से रिलेटेड पीडीएफ या अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए और वहाँ पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।